आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करनी चाहिए? हम इस पर गंभीर चर्चा करते हैं और तीन चीज़ों पे ये मेरा लेक्चर जो है वो होगा। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यार हमारा जो ये प्रीमियम प्रॉम्प्ट बुक है ये अब कल से 1000 की हो जाएगी। तो आज आखिरी दिन है, 100 रुपये की मिलेगी। ये डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, क्लिक करें आप उस लिंक को और इस किताब को अवेल करें। आप एआई को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया है तो आप इसको ना अवेल करें, क्योंकि उसमें ये फ्री में मिलेगी। अब दोस्तों, हम भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे बात करते हैं। ओके, तो हम इसको तीन चीज़ों पे देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड, जियोपॉलिटिक्स, पूरी दुनिया इस पे क्या सोचती है। और थर्ड, भारत को क्या इंडिया मतलब अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो चेंज करनी चाहिए। तो इन तीनों पे नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास देख लेते हैं, हिस्ट्री। अब देखिए, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ क्या होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब, जिस जाहिर सी बात है कि इसमें आप एक एटम की एनर्जी, ठीक है, वो यूज करते हो। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होते हैं। अब तीन फंडामेंटल फोर्सेज होती है और सबसे स्ट्रांग होती है न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि एटम इस दुनिया में सबसे वीकेस्ट ग्रेविटी भले ही आपके सामने विजिबल है 1:10⁻34 लेकिन सबसे स्ट्रांग होती है 10⁻36 न्यूक्लियर फोर्सेस। कभी एटम खत्म नहीं होगा। अगर एटम खत्म होता तो सब खत्म हो जाता, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेज होती है वही होती हैं। अब जाहिर सी बात है कि मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए कि आप एक दूसरे को पकड़े हुए वैसे बहुत तेज, और जब आप तोड़ोगे, ठीक है, तो एक हमेशा क्या होता है कि वो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी कन्वर्ट होगी, और आप पीछे गिरोगे वो भी पीछे गिरेगा, एनर्जी रिलीज हुई। यही होता है। हम एटम में क्या करते हैं कि इसको तोड़ते हैं, बहुत बड़े एटम को तोड़ते हैं, एक रेडियो एक्टिव एटम को तोड़ते हैं, जिससे निकलती है रेडिएशंस, खतरनाक एनर्जी, और वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। आमतौर पर यूरेनियम, प्लूटोनियम, लेड भी एक रेडियो एक्टिव एटम होता है, ठीक है। आइसोटोप्स पे सब कुछ डिपेंड करता है, उस पर हम फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स का लेक्चर है और इंडिया के इंटरनल पॉलिसी का लेक्चर है, फिजिक्स या केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं है। तो यूरेनियम टूटता है, क्रिप्टॉन बेरियम में वो बिखरता है ना। और फ्यूजन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। बट फ्यूजन बॉम्ब हम बना ही नहीं सकते। हम बनाएंगे ही क्यों? उससे एनर्जी आप जनरेट करो। अब ये न्यूक्लियर, भाई इससे अगर आप एनर्जी बनाओ तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप एटम की एनर्जी यूज कर रहे हो, पूरी दुनिया यूज करती है। यूरोप में 90%, 80 से 90% सब न्यूक्लियर से आ रहा है। क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये जो है ना, इसका आइडिया, न्यूक्लियर रिएक्टर का भी आइडिया, इनफैक्ट ये वर्ल्ड वॉर 2 में ही आया था। वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे ऐसे हथियार बने कि कमाल हो गया, और बाद में पता चला कि इन एनर्जी को हम यूजफुल, मतलब सही चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक जंग थी, एक ऐसा बॉम्ब के बारे में हिटलर सोच रहा था कि वो सब बर्बाद कर दे, और वो बॉम्ब साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसा हो सकता है क्योंकि इससे पहले चीजें हुई हैं, हम कर सकते हैं। अब तो पूरी मूवी बन गई ओपेनहाइमर, हालांकि मैंने तो कब से, कितने पहले उनका लेक्चर कर दिया था। ओपेनहाइमर ने और हाइजेनबर्ग में, ये दो साइंटिस्ट के बीच में जंग थी और जंग जीत गया ओपेनहाइमर। अब उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। अमेरिका ने, पूरी बहुत बड़ी स्टोरी आप देख लीजिएगा, मैंने उस पर लेक्चर्स लिए। तो उन्होंने बॉम्ब बना लिया। अब बम बना लिया, बाद में हालांकि उन्होंने रिग्रेट भी किया। हेनरी एस ट्रूमैन ने उनको लात मार के बाहर निकाला था जब उन्होंने बोला था सर इसको डिसमेंटल कर दीजिए। लेकिन अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेगा, कर सकता है। और बता दूं कि आपको लगता है पाकिस्तान करेगा, आप गलत फहमी में हो। अगर इस दुनिया में कोई एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देगा, वो है अमेरिका, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसी ने ही न्यूक्लियर बॉम्ब, उस वही है जिसने जापान पे फोड़ दिया, और फिर उसने बोला कि अरे परेशान मत हो, तुम चिंता मत करो, हम हैं। और जापान को फिर रिस्टोर किया और बोला कि तुम्हारी सिक्योरिटी हमारे पास। देन सोवियत ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, ब्रिटेन ने बना लिया, फ्रांस, देन चाइना, सबने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। 1965 आते आते सबने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई बेसिकली। ओरिजिनली ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास, सोवियत भी इससे पहले पे काम कर रहा था। सोवियत ने चाइना को दी और अमेरिका ने ब्रिटेन को दी और फ्रांस को दी, इन तीनों को दी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है। एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी बन गया। बाद में ये भी बोला कि इस एनर्जी को हम पीसफुल पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन भारत जो है वो इसके खिलाफ था, हमेशा इसके खिलाफ रहा। फिर उसके बाद 1969 में एक ट्रीटी आती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर प्रोफिलरेशन ट्रीटी।
अब इसके तहत सबको इस ट्रीटी को साइन करना था। भारत ने मना कर दिया, बोला कि देखिए चाइना से हमारी ऑलरेडी जंग हो चुकी है, अगर चाइना से जंग नहीं हुई होती तो शायद हम इस ट्रीटी को साइन कर देते। तो बोला नहीं, हम नहीं इसको साइन करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, तो सबके सब बॉम्ब छोड़ो। क्योंकि इसमें यह था कि खाली यही परमानेंट 5 के पास बॉम्ब रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा। और आपको पता है कि चाइना बाद में बॉम्ब, पूरे सऊदी और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दे दिया था भाई, तो भारत के लिए तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। तो भारत ने मना कर दिया। सीटीबीटी को भी भारत ने साइन नहीं किया अभी तक, ठीक है। अब इस एनपीटी जो है हमारे, इसी के दौरान एक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ये इसका हेडक्वार्टर वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। ये पूरी दुनिया में इसके पास तकरीबन 300 से 400 के करीब मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। सीटीबीटी के बाद ये बिल्कुल पक्का हो गया कि न्यूक्लियर वेपन खाली भारत के पास रहेंगे। पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया तब तक नहीं बनाते एक न्यूक्लियर। नॉर्थ कोरिया की भी कहानी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मैं आपको इंडिया पाकिस्तान के बारे में बताता हूं। बाकी अब सारे देशों ने बोला हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनेंगे। अब सुनिए क्या हुआ। अब हम इंडिया का केस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमको किस देश से न्यूक्लियर खतरा है? हमको न्यूक्लियर खतरा है पाकिस्तान से, चाइना से नहीं है। चाइना विल नेवर एवर यूज, भले ही वो 400 न्यूक्लियर वेपन बना देगा, बट अभी उसे खतरा नहीं, वो न्यूक्लियर वेपन कभी यूज नहीं करेगा, ठीक है। बट पाकिस्तान विल डू इट, कर सकता है, क्योंकि उसके पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है और हाल ही में अभी काफी न्यूक्लियर धमकी दी जा रही है। अच्छा अब सुनिए, बहुत बढ़िया। 1971 में हमने हरा दिया पाकिस्तान को, ठीक है। उसके बाद 1975 में हमने ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब जब ऐसा हुआ, हमने एनपीटी साइन की नहीं। भारत छठा ऐसा देश बन गया जिसके पास टेस्ट, मतलब यह कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। अभी हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया नहीं है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमको पता है। और भारत की मदद किसी ने नहीं की थी, भारत ने अपने दम पे ही न्यूक्लियर टेस्ट किया, थैंक्स टू होमी जहांगीर भाभा, है ना। तो अब क्या हुआ कि होमी जहांगीर भाभा को तो सीआईए ने मरवा दिया था, क्योंकि भारत तो न्यूक्लियर पावर बहुत पहले ही हो गया था, 1969 से पहले ही। और ये बात अमेरिका को पता थी कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, मरवा दो इसे, क्योंकि इंडिया अमेरिका के साथ नहीं था, याद रखिएगा, इंडिया न्यूट्रल था। अब उसमें की भी अलग कहानी है, बहुत लंबी। तो अब क्या हुआ कि जब ये सब होता है तो 1975 में हमने कर लिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान में पैनिक फैल गया, ऐसे धर तक कांपने लगे। क्यों? क्योंकि 1971 के बाद पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान ये विद्रोह करने लगे। पीओके में भी हुआ ये कि अगर बांग्लादेश अलग हुआ है तो हमको भी आज़ादी दो, पाकिस्तान उसको क्रश कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत बुरी हो गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बुलाया अब्दुल कादिर खान और अब्दुल सलाम अहमदिया मुसलमान है, और अब्दुल कादिर खान से बोला, AQ खान से बोला बनाओ बॉम्ब। अच्छा अब इसकी मदद कौन करेगा? देखिए ये ब्लूप्रिंट्स किसने दिए? चाइना ने मदद की पाकिस्तान की, क्योंकि बहुत पहले से ही चाइना जो है, अमेरिका ने भी काफ़ी हद तक मदद की। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है पाकिस्तान को अभी भी उसके पास है। और सबसे ज़्यादा मदद की किसने की? वेस्ट एशिया ने, क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी। उस समय भी सऊदी अरब अनस्टेबल था, अभी भी है। तो सऊदी और फिलिस्तीन का इशू चल रहा था। अब इनके लिए सबसे बड़ा खतरा था इजराइल। देखिए 1967 आते आते इजराइल बन गया था। तो जो वेस्ट एशिया के देश है, अब मैं जियो पॉलिटिक्स पे आ गया हूं, ठीक है। वेस्ट एशिया के देश है, उनको ये डर था, जिसमें सभी आ जाते हैं कि भाई, और उसमें सऊदी भी था, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, क्योंकि इजराइल क्या करता था कि वो भाई मतलब बमबारी कर देता था, और सबको पता था कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो बढ़िया है। लेकिन ये जितने भी वेस्ट एशिया, स्पेशली गल्फ कंट्रीज, ये थे अमेरिका के कंट्रोल में। तो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाती है कि एक काम करते हैं कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब बनवाते हैं। हम पाकिस्तान को पैसा देंगे, हम पाकिस्तान को सब देंगे, और पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, और बाद में वो न्यूक्लियर बॉम्ब हम सब यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी पे काम हुआ। लीबिया के जो डिक्टेटर मोहम्मद अल गद्दाफी मेहरबान थे पाकिस्तान के ऊपर, बहुत अच्छा दोस्त, आप समझ रहे हो। तो अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो गया। 1978 आ जाता है। इजराइल ने बोला कि एक काम करते हैं, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर अभी, अच्छा पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी मैं बता दूंगा। तो यहां पे भाई इनका फतेहगंज हो गया, शरीफ हो गया, काहूटा हो गया, ये जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है ना, यहां पे ही पाकिस्तान जो है अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। और दो ही साइट है उसकी, ठीक है, जहां पे वो न्यूक्लियर टेस्ट अपना करता है। बलूचिस्तान में है,
तो अब देखिए, और कहीं कर नहीं सकता। अभी कहते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, वो नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि भाई देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के 300 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, कहीं पे भी टेस्ट होगा वो कैच कर लेंगे और ये खबर पब्लिक हो जाएगी और तुरंत स्क्रूटनी बैठ जाएगी, पहुंच जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो नया न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान कभी नहीं कर रहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बोला, वो भी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब क्या हुआ कि भाई यहां पे 1978 में मोरारजी देसाई आ जाता है, ठीक है, 1977 में आया वैसे, भारत का प्रधानमंत्री। अब इजराइल ने ऑफर दिया कि काम करते हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में ये जो काहूटा है यहां पे इनका न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा था, ठीक है, और भारत के जासूसों ने पता लगा लिया। कैसे पता लगा लिया? ये जब काहूटा जाते थे तो वहां पे इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो बना के रखी हुई थी। अब वहां जो नाई के दुकानें थी वहां पे इनके लोग आते थे बाल कटवाने, पाकिस्तान के लोग, तो उसमें रेडिएशन पाया गया, तो वहां से कलेक्ट किया और उसके बाद भारत सरकार को दिया। भारत सरकार को बोला कि सुनिए साहब, आपको एक बात बोलूं? बोले बोलिए। कर देते हैं स्ट्राइक, क्योंकि उस समय जनरल जियाउल हक ने बोला कि तुरंत न्यूक्लियर ऑपरेशन बंद करो, भारत स्ट्राइक कर सकता है। अब इसकी कहानी सुनिए। इजराइल ने भारत को ऑफर दिया, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी ने पहले बोला नहीं और मोरारजी देसाई ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे। अगर उस समय अगर हो गया होता ना, तो पाकिस्तान की औकात नहीं होती कि वो आतंकी हमला कर सकता। कितनी गलतियां हुई हैं हमसे, हम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। मोरारजी देसाई जो है वो एज अ प्रधानमंत्री मुझे कुछ खास लगते नहीं, पता नहीं क्यों उनको भारत रत्न दिया है, मेरे समझ से बाहर है। गांधीयन थे, अच्छे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई बड़ा मुश्किल से हमने काहूटा को खोज निकाला था। जनरल जियाउल हक आ गए थे और जनरल जियाउल हक की दोस्ती, सबसे पहला फोन उन्होंने मोरारजी देसाई को किया। अब मोरारजी देसाई गांधीयन थे तो वो युद्ध में मानते नहीं थे। मोरारजी देसाई को RNW ने बता दिया कि आप हमको बस कुछ 1 लाख रुपए दे दीजिए, हम बर्बाद कर देंगे। कुछ पैसे चाहिए भैया, कुछ पैसे। मोरारजी देसाई ने बोला पैसे तो भूल जाओ। लगाया फोन जियाउल हक को, बोला कि आप तो कह रहे थे हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। जियाउल हक बोल रहे हैं कि हम कहां बना रहे सर, और पाकिस्तान तो बचपन से ही झूठ उनको सबसे पहले सिखाया जाता है। बोला हम तो बता नहीं रहे। अच्छा, काहूटा में क्या हो रहा है पता है हमको, समझे आप? जियाउल हक ने रखा फोन और सबको बोला बंद कर ये जो ऑपरेशन है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। बुलाया ISI को, इधर आओ, उल्टा टिरका मारा घसीट के। लगे भाई साले, तुम्हारी नाक के नीचे RNW के जासूस 150-250 के करीब थे, उन्होंने काहूटा को पता लगा लिया और ISI कह रही कि हमको पता नहीं इनके बारे में। ISI ने ढूंढ ढूंढ के 250 जासूसों को मार दिया। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, निशाने पाक, एनीवे, और भारत रत्न भी मिला है। अब क्या होता है कि भाई पाकिस्तान, अब्दुल कादिर खान जो है उसने बॉम्ब बना लिया, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब देखिए क्या हो रहा था कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पास इकट्ठा थी, लेकिन भारत ने अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया था। 1998 में हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और उसके 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने बोला कि चलो हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब हम एक्सप्लोजन कर देते हैं, और पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर नेशन हो गया। अब समझिए क्या हुआ। पाकिस्तान ने इसको पूरी दुनिया को बोला, इस्लामिक वर्ल्ड को, कि एक सुन्नी बॉम्ब है, हम बचाने आएंगे आपको, आप परेशान मत होइए। पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर इस्लामिक वर्ल्ड में दिक्कत होगी तो हम आएंगे। अच्छा, अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान बॉम्ब बना ले, वो चाइना और सोवियत को चेक में रखना चाहता था, एंड इंडिया को भी वो चेक में रखना चाहता था, क्योंकि इंडिया ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। अब क्या होता है कि भाई इंडिया ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो सैंक्शंस लगा दिए। बिल क्लिंटन ने बोला कि अरे ऐसे कैसे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला ये अच्छी बात नहीं है, आपने सैंक्शंस तो लगा दिए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो पुष्पा स्टाइल में अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि मैं झुकेगा नहीं। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी और भारत की लीडरशिप के कंधे पे हाथ रखा अमेरिका ने, बोला ठीक है कोई बात नहीं, बना लिया, क्या दिक्कत है, हमारे पास भी है न्यूक्लियर खेलेंगे, क्या दिक्कत, कोई बात नहीं, है ना, मजा आएगी। लेकिन रूल बनाना पड़ेगा। कि ये रूल कैसा, कि डॉक्ट्रिन बनाओ, अपनी पॉलिसी बनाओ। भारत ने बोला कोई बात नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बना लेंगे, अभी बना देते हैं। तो भारत की पॉलिसी रही है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वहां से आई कि हम कभी भी नो फर्स्ट यूज, ऑपरेशन शक्ति के बाद, कि हम कभी, और ये सारे न्यूक्लियर नेशंस की पॉलिसी है कि हम कभी भी पहले नहीं होंगे जो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे किसी ने आंख भी लगा दी, हल्का सा पटाखा भी फोड़ दिया,
न्यूक्लियर का तो हम इतना बम मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। अब पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर पॉलिसी नहीं है। टिल नाउ पाकिस्तान डोंट हैव एनी न्यूक्लियर पॉलिसी। अब हम लेक्चर के तीसरे पार्ट पे आते हैं कि क्या भारत को अपना न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करना चाहिए। अब इसके लिए आप 1990 के बाद 1998 के बाद देखिए क्या हुआ। 1998 के बाद जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया तो पाकिस्तान को पता था कि अब भारत हम पे हमला कर नहीं सकता। अब इजराइल ने कम से कम 4 से 5 मौके दिए थे 1980s में और 1970s में कि चलो हमला कर देते हैं। राजीव गांधी ने भी मना कर दिया था, तो माने ही नहीं भारत। बहुत गलतियां कि मैं बता तो रहा हूं कि इतनी गलतियां की हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए अब क्या होता है कि पाकिस्तान अनलीज्ड टेररिज्म पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी में आ गई। अभी तक तो ये दुबे चुप बैठे थे, लेकिन अब ये खुल के सामने आ गए कि अब तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास है न्यूक्लियर बॉम्ब। और पाकिस्तान ने भारत पे ताबड़तोड़ हमले किए, आतंकी ताबड़तोड़। यही अब्दुल कादिर खान ओसामा बिन लादेन को बेच आया था। ये इसने इतना, मतलब आज ईरान न्यूक्लियर वेपन कैसे बना रहा है, पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, इनफैक्ट 1970s 80s में जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट थे जो कि चुरा के लेके आए थे, इन्होंने बोला सेल है भाई, सेल है, पैसे लगाओ और न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट ले जाओ। ईरान ने खरीद लिया। लीबिया के पास भी हो गए थे। ये तो भला हो इसराइल का कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनने से पहले फिर ठोक देता है, और लीबिया, क्योंकि भाई अब वो थोड़ी ना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आपको इंडिया की परमिशन लेनी थी और इंडिया देगा नहीं, इंडिया ने दी नहीं, ठीक है। और आपको बता दूं कि अभी भी जो ईरान की सारी जानकारी है ना, वो इजराइल से मिलती है अमेरिका को। अमेरिका को खुद कुछ नहीं पता, मोसाद देता है। इसीलिए उसको, अमेरिका को पाकिस्तान की भी जरूरत है कि ईरान पे नजर रखी जा सके। तो अब क्या हुआ, बहुत टेररिज्म भयानक। 2000 हमारा प्लेन हाईजैक करके ले गई है, 2001 जो आपने धुरंधर में देखा भी है। और इतना ज्यादा आतंकवाद कि मतलब सब बोले कि ये क्या हो रहा है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर पता चल गया कि यार ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। फिर भारत ने भी बहुत कुछ किया। भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है वो शुरू की, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे। तो पाकिस्तान ने उसके काउंटर में बना लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, राइट। अब 2008 में हद हो गई। 1998 से लेकर 2008 में भारत में हजारों आतंकी हमले हुए। 26/11 वॉज द लास्ट नेल इन कॉफिन। फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी NIA बनी और मतलब इंटीग्रेट हो गई। बेसिकली अभी तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अलग अलग थी, लेकिन अब सब इंटीग्रेट हो गए, एक लाइन में बंध गए। तो इसीलिए कोई हमला हो ही नहीं पाया, कोई भी हमला नहीं पाया। स्टेट की अलग इंटेलिजेंस यूनिट बन गई, ठीक है। सेंटर की अलग थी, IB-RNAW जो काफी विवाद रहता था, साथ में मिलकर काम करने लगे। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान हमला नहीं कर पाया, लेकिन कश्मीर में उसने बहुत अनस्टेबिलिटी फैलाई। तो 2 बार हमने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की। लेकिन पहलगांव हमला जब हुआ तो हमने ये दिखा दिया कि तुम्हारे न्यूक्लियर रेटोरिक से हम डरते नहीं हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें यह था कि जो पाकिस्तान है, अमेरिका ने कहा कि हमने वॉर रुकवा दी, और अमेरिका ने यह बोला सुनो बेटा, न्यूक्लियर वेपन यूज मत करना, क्योंकि अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंट्रोल्ड बाय अमेरिका है, क्योंकि बनाया ही अमेरिका ने है और बाकी गल्फ नेशंस ने। सऊदी ने भी डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। अब उसमें यह बोला गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल हम पे हमला कर दे, लेकिन उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं थी। हालांकि 26 मतलब कितने हजारों करोड़ का कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर जो सऊदी को देना है। दिसंबर तक की डेट दी थी, नहीं दे पाए। वो तो खाली नौटंकी है यार। देखो ये सब पाकिस्तान को पाल रहे हैं, आप ये कह सकते हो, सब भीख दे रहे हैं, ओके। क्योंकि उनको पता है कि यही जो है हमारी रक्षा करेगा। जैसे आपके घर में होता है ना कुत्ते, तो वैसे ही रक्षा करेगा ये। अभी इसको बिस्किट खिलाते रहो, ये चीज़ है। तो अब क्या हुआ कि भारत ने दिखा दे कि हम तुम्हारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से डरते नहीं हैं। अब क्योंकि अमेरिका के जो न्यूक्लियर एसेट थे वो है पाकिस्तान में, तो जब पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया, कायराना हिल्स पर हमला कर दिया, तो और ये देखिए पाकिस्तान ने खुद ही बना के दिया वहाँ के लोगों ने, तो भाई अमेरिका के हाथ पाँव फूल गए। और फिर अमेरिका ने बोला बंद करो भाई, बंद करो, ठीक है। अब बात यह है कि क्या भारत को न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनी बदलनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ को लेकर ब्लैकमेल करता है कि यार हमको पैसा दो, IMF अगर हमको पैसा नहीं देगी तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स की काला बाजारी शुरू कर देंगे।
ये आतंकवादियों को देंगे, और ऐसा हुआ है। बता दूं कि ये जो कौन है यार, ISPR का जो DG है जिसने अभी आंख मारी थी, उसका जो बाप है वो ओसामा बिन लादेन से बात करके आ गया था, है ना, कि तुमको हम दे देंगे न्यूक्लियर वेपन। अगर 2001 में 9/11 नहीं होता तो शायद तालिबान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ जाता गुरु, पाकिस्तान दे देता, पक्का दे देता। आप पैसा फेंकिए, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अमेरिका करने नहीं देगा, क्योंकि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये जॉन केराकाउ ने भी कंफर्म किया, CIA का जो मेन एक्सपर्ट था, मतलब उसने कहा कि परवेज मुशर्रफ पूरा न्यूक्लियर कंट्रोल जो है वो अमेरिका के पास है, राइट। तो जो हम कहते हैं, और बहुत ही डिसेंट्रलाइज है, जानबूझ के उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है कि कभी पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर ही ना पाए, वो तो धमकी देने की बात है खाली। अगर भारत अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करता है तो दोस्तों पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमेशा रेडी पोजीशन पे रहेंगे, जिसकी वजह से बहुत खर्चा होता है, और आपको मतलब वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो और डूब जाएगी। लेकिन दोस्तों अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो बताएगा, और ये पूरी दुनिया को पता है कि जब पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है। बट अब आप समझ रहे होंगे, देखिए आज अमेरिका जो है यही पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है भारत को चेक में रखने के लिए, क्योंकि भारत एक बहुत तेजी से आज नहीं तो कोई सुपर पावर बन ही जाएगा। तो अब क्या है कि ये अमेरिका की जानबूझ के, तो इसीलिए पाकिस्तान बार बार धमकी भी देता है। आप अक्सर ये सोचते हैं कि किस बात पे उछल रहे हैं इतना, ऐसा क्या कर दिया बे कि तुम मार लगा दिया है कि ऐसा लग रहा है कि तवे पे आग लगा दिया और उछल रहे उसी पे ही तुम। अमेरिका की वजह से अमेरिका ने आश्वासन दिया है, ठीक है, कि तुम चिंता मत करो। इसी वजह से भारत पे अगर हमला होता है तो प्रॉब्लम, लेकिन भारत ने साफ साफ ये बोला है, भले उन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज देखी, लेकिन वॉर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है कि अगर आतंकवादी हमला हुआ तो फिर वी विल गो टू वॉर, ये युद्ध माना जाएगा, और कन्वेंशनल वॉर में आप जीत नहीं सकते, न्यूक्लियर वेपन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, ठीक है, अगर वो चेंज होती है और अगर भारत उसको चेंज करता है तो ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फर्स्ट यूज करें, फर्स्ट यूज तो आप कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई भी देश नहीं कर सकता, लेकिन आप एक ग्रे एरिया रखें, है ग्रे एरिया, लेकिन अब उसको थोड़ा सा विजिबल बना दें कि अगर हमको लगा कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज करने वाले हैं तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। इतना सा क्लॉज हम जरूर ऐड कर सकते हैं, और ये रशिया ने भी है इस तरीके का क्लॉज, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये पूरा लेक्चर था, कैसा लगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, मतलब किताब है उसको आप ले लें, कल से प्राइस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।